नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा काम की महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट कर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हो। 7 निश्चय 3 के तहत सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम। सकरी और रैयाम में बनेंगी नई मिलें। बिहार सहकारिता विभाग और एनएफसीएसएफ ने सकरी, मधुबनी और रायम, दरभंगा में नई सहकारी चीनी मिलों के लिए व्यवहार्यता का आकलन करने और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इस योजना में बिजली, इथेनॉल और बायोगैस उत्पादन शामिल है, जो स्थानीय किसानों का समर्थन करता है और 7 निश्चय 3 के तहत ग्रामीण रोजगार पैदा करता है। मैट्रिक परीक्षा के दौरान छात्रा बेहोश, महिला सिपाही की तत्परता से पहुंची अस्पताल। पूर्णिया में मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक 16 वर्षीय छात्रा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। यह घटना डॉन स्कूल परीक्षा केंद्र पर दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा के समय हुई। छात्रा रिम्मी कुमारी आधा पेपर हल करने के बाद अचानक अचेत हो गई। बिहार में 50,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मियों की पेंशन पर संकट। उपयोगिता प्रमाण पत्र बना बाधा। राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण 50,000 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों की जनवरी माह की पेंशन रुक गई है। वित्त विभाग ने 18 महीने पहले मिली राशि के प्रमाण पत्र न मिलने पर भुगतान रोक दिया है। प्रशांत किशोर को झटका, सीनियर नेता ने छोड़ा साथ। राम की कांग्रेस में घर वापसी। जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर स्वरूप राम ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना की सभी प्रक्रिया पूरी, 1 साल के अंदर होगा भूमि अधिग्रहण कार्य। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। परियोजना से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। समस्तीपुर के सभी प्रखंडों में खुलेंगे फिजियोथेरेपी सेंटर, फ्री में मिलेगी सर्विस। समस्तीपुर के सभी प्रखंडों में फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने की तैयारी है। जिले के अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मरीजों को फिजियोथेरेपी की फ्री सेवा मिलेगी। बिना लाइसेंस के मांस मछली बेचने पर होगा सख्त एक्शन। बेतिया नगर निगम ने शुरू किया सर्वे। बेतिया नगर निगम ने अवैध मांस मछली दुकानों पर कार्रवाई शुरू की है। प्रधान सचिव के निर्देश पर निगम क्षेत्र में सभी दुकानों का सर्वे हो रहा है। इसमें लाइसेंस, स्वच्छता और स्थान की जांच की जा रही है। 2030 तक विकसित राज्यों में शामिल होगा बिहार। विधानसभा में वित्त मंत्री का दावा। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने दावा किया है कि राज्य 2030 तक विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने विपक्ष के खजाना खाली होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत है और राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु निर्माण कार्य फिर से शुरू। उत्तर दक्षिण बिहार में होगी कनेक्टिविटी। खगड़िया में अगुवानी सुल्तानगंज महासेतु का निर्माण कार्य 6 जून 2025 को दूसरी बार शुरू हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिकारियों की चौकसी बढ़ी है। मुंगेर बना नकली सिगरेट बनाने का अड्डा। बिहार पुलिस ने एक और फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मुंगेर के शादीपुर मोहल्ले में पुलिस ने एक बड़ी अवैध नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर मुंह इकबाल के मकान से भारी मात्रा में तैयार सिगरेट, पैकिंग सामग्री और उपकरण बरामद किए। प्रवासी बिहारियों को राहत। होली ईद से पहले दिल्ली हरियाणा रूट पर दौड़ पड़ी 118 AC बसें। होली और ईद के लिए बिहार से अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू हो गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए 118 AC बसें चलाई हैं। यह सेवा 1 महीने तक 23 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। गुजरात की राह पर बिहार। नीतीश के मंत्री ने साझा की खेती की नई रणनीति। बोले छोटे खेत बड़ी ताकत। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने गुजरात की तर्ज पर राज्य में सहकारिता आधारित खेती की संभावना तलाशने की घोषणा की। छोटे भूखंडों को देखते हुए यह रणनीति महत्वपूर्ण है। नीतीश सरकार दे रही खाकी पहनने का मौका। बिहार पुलिस में 993 पदों पर बहाली। 31 मार्च तक करें आवेदन। केंद्रीय चयन परिषद CSBC ने बिहार पुलिस में सिपाही के 993 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 1 मार्च से 31 मार्च तक CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खजाना खाली कर दिया भ्रष्टाचारियों ने, तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर आरोप। 21 साल के शासन पर भी चर्चा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बिहार को सबसे पिछड़ा, गरीब और बेरोजगार राज्य बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास और वित्तीय कुप्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए। VBG रामजी में बदलेगा नियम, 1 अप्रैल से नई नियमावली का संकेत। वार्ड सदस्यों के अधिकार बढ़ाएगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं में मुखिया की मनमानी और वार्ड सदस्यों को पारदर्शी आवंटन की जांच करेगी। विधान परिषद में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वार्ड सदस्यों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र लिखा जाएगा। बिहार में एथेनॉल प्लांट और मक्के की कीमत पर गरमाई बहस। विधायक बोली 16 रुपए में भी नहीं बिक रहा अनाज। बिहार विधानसभा में एथेनॉल प्लांट और मक्का की गिरती कीमतों पर चर्चा हुई। विधायकों ने बताया कि एथेनॉल उत्पादन में मक्के का उपयोग घटने से इसकी कीमत 26 से 16 रुपए प्रति किलो हो गई है। बिहार में नशीले पदार्थों पर लगेगी लगाम। मुख्य सचिव ने नार्को समन्वय समिति के साथ की बैठक। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नार्को समन्वय केंद्र की 9वीं बैठक हुई। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभागों में समन्वय बढ़ाना था। भागलपुर के स्कूलों में डिजिटल क्रांति, 305 स्मार्ट क्लास तैयार। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचेगी अद्री टीम। भागलपुर के 305 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तैयार हो रहे हैं, जिससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलेगी। इंस्टॉलेशन मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य है। साथ ही ADRI 1789 स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर की स्वतंत्र जांच की जाएगी। 70,000 रिकॉर्ड हुए ऑनलाइन। भागलपुर में अब घर बैठे करें होल्डिंग टैक्स का भुगतान। शिक्षा का रंग और गुरुजनों का संग। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ने भागलपुर के 101 शिक्षकों को किया सम्मानित। भागलपुर में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ने 101 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। भागलपुर में बढ़ेगी गर्मी। 27 फरवरी तक पारा 31 डिग्री पहुंचने का अनुमान। तेज धूप के आसार। भागलपुर में गर्मी बढ़ने लगी है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बिहार बनेगा ऊर्जा हब। गौतम अदानी पहुंचे भागलपुर। 2400 मेगावाट पावर प्लांट से खुलेंगे रोजगार के द्वार। गौतम अदानी ने भागलपुर के पीरपैती में अदानी समूह के 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण किया। यह बिहार में 30,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा निजी औद्योगिक निवेश है, जिससे 12,000 अस्थायी और 3,000 स्थायी रोजगार मिलेंगे। बिहार में औद्योगिक विकास को रफ्तार। परियोजनाओं के लिए तुरंत मिलेगा 5 एकड़ से बड़ा भूखंड। अब 5 एकड़ या उससे अधिक के बड़े सरकारी भूखंडों को चिन्हित कर तैयार रखा जाएगा, ताकि मांग पर तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। मुख्य सचिव के निर्देश पर राजस्व विभाग ने सभी समाहर्ताओं को 15 मार्च तक विस्तृत जानकारी देने को कहा है। गया में 90 करोड़ की परियोजना। बागेश्वरी गुमटी पर बनने वाला ROB देगा जाम से राहत। गया में बागेश्वरी गुमटी पर 90.16 करोड़ रुपए की लागत से सड़क ऊपरी पुल ROB का निर्माण होगा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि यह परियोजना गया रेलवे स्टेशन को रामशिला और प्रेतशिला से जोड़ेगी, जिससे शहरवासियों और श्रद्धालुओं को जाम से मुक्ति मिलेगी। मार्च के 20 से 22 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भोजपुर दौरा। विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च के 20 से 22 को समृद्धि यात्रा के तहत भोजपुर जिले का दौरा करेंगे। वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे और नई परियोजनाओं को गति देंगे। कटिहार जोगबनी रेलखंड दोहरीकरण को मिली मंजूरी। 1799 करोड़ की योजना से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। कटिहार जोगबनी रेलखंड के 108 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण परियोजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। लगभग 1799 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल में यह कार्य पूरा होगा। 1,54,057 पात्रों को मिलेगा PM आवास। 3 किश्तों में भेजी जाएगी 1,20,000 रुपए की धनराशि। आजमगढ़ में
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर मिलेगा। 1,65,000 आवेदनों के पुनर्सत्यापन के बाद 59,875 आवेदक अपात्र पाए गए। बिहार दौरे पर आ सकते हैं अमित शाह। किशनगंज में वाइब्रेंट विलेज योजना की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को किशनगंज आ सकते हैं। वे वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा करेंगे और भारत नेपाल सीमा से सटे गांवों का निरीक्षण करेंगे। 21 साल में बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंचा। तेजस्वी का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे शासन के बावजूद बिहार आज भी सबसे गरीब और बेरोजगार राज्यों में गिना जाता है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सदन में सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता है। 5 लाख से ज्यादा बच्चों का डाटा गड़बड़। पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल योजना पर ताला। 28 फरवरी तक आखिरी मोहलत। बिहार के शिक्षा विभाग में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। कक्षा 1 से 10 तक के 5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत पाया गया है। वैशाली में जीविका दीदियां सिलेंगी आंगनबाड़ी बच्चों की ड्रेस। ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी इनकम। वैशाली जिला प्रशासन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत जीविका दीदियों को आंगनबाड़ी बच्चों के ड्रेस सिलने का काम सौंपा है। इससे लगभग 800 दीदियों को स्थानीय रोजगार मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।